नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। जय हिंद जय भारत के साथ, क्योंकि भारतीय सेना ने जो पराक्रम एक बार फिर से दिखाया, उसके बाद पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के पूरे परिवार को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। जिसके बाद मसूद अजहर भी कह रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। इसके अलावा तमाम उन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया गया है जो कि भारत में दहशतगर्दी करने का प्लान हमेशा करते रहते हैं। पहलगाम का बदला पूरा हुआ है और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान पुष्कल द्विवेदी, पूर्व विंग कमांडर, जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पुष्कल जी आपका एनएफ न्यूज पर। आपका आभार, दर्शकों को प्रणाम और जय हिंद। पहला सवाल सबसे पहले पुष्कल जी यही है मेरा कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से एक बार फिर पराक्रम दिखाया है, जैसी उम्मीद उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन, और जब यह खबर आप तक पहुंची तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? नहीं, प्रतिक्रिया तो जो मेरी पहली प्रतिक्रिया आपके पहले इंटरव्यू में पहलगाम अटैक के जस्ट बाद थी, बदला प्रतिक्रिया तो अब हर चीज की वही चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन जिस तरह से किया गया और जिस प्रिसाइसनेस से किया गया और जैसे जॉइंटमैनशिप इसमें दिखाई गई, पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशंस ये है। जब भी डिक्लासिफाइड होगा, जनता को पता चलेगा, तो जनता को और गर्व होगा अपनी आर्म फोर्सेस पे। आर्म फोर्सेस वर्क, प्लान एंड एग्जीक्यूट इज टोटली इम्पेकेबल, टोटली अनमैच्ड। और सारा वर्ल्ड आज इस बात को जान रहा है, सारी दुनिया जान रही है किस प्रकार हमने पिन पॉइंट करके एनिमी के उन टारगेट्स को ठिकाना लगाया जो कि आतंकवाद को कई वर्षों से जन्म दे रहे थे, फैला रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। सिविलियन कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं हुई, मिलिट्री कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं हुई, और सिर्फ पिन पॉइंट करके वो टारगेट मारे गए। पूरा जैसा आपने बताया, मसूद अजहर जैसे दुष्टों का, राक्षसों का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। और मुझे जो अभी देखिए, रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी मीडिया में, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पाकिस्तान सरकार कुछ बोलेगी, भारत सरकार कुछ बोलेगी, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है 120 एंड काउंटिंग, 120 से ऊपर मर चुके हैं और फर्दर रिपोर्ट्स आती रहेंगी आने वाले 40-45 घंटों में, क्योंकि जो इंजर्ड है वो बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है। और जिस तरह के एमुनिशन का इस्तेमाल किया गया, ये छोटा मोटा एमुनिशन नहीं है, ये एमुनिशन जिसको इंजर्ड करता है। दूसरी बात, आपके पिछले इंटरव्यू में जो हमारी बात हुई थी चाय पीने वाली, तो मैं असीम मुनीर को बता देता हूं और पाकिस्तानियों को भी बता देता हूं कि चूल्हा हमने जला लिया है चाय पीने के लिए। ये मत सोचना कि सिर्फ चूल्हा जलेगा, अभी इसमें चाय भी बनेगी और किचन भी लिया जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, पुष्कल जी की जो प्रतिक्रिया आई है, जो चाय चाय लोग करते रहते हैं, हालांकि चीनी किसी और देश की भीख, चाय पत्ती किसी और देश की भीख से, कटोरा किसी और देश की भीख से, कप किसी और देश की भीख का, उनको पुष्कल जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसको आप अगर आगे बढ़ाएं तो। नहीं, चाय का जवाब तो बहुत अच्छा दिया है। शायद पाकिस्तान में अब आटे के साथ साथ दूध की भी कमी होने वाली है। अब उनकी गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। और दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात ये बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट है कि पुष्कल जी ने कहा कि 120, सर बिल्कुल आपकी रिपोर्ट सही है। 40 लोग मारे गए हैं लश्कर के कैंप में, कोटली में। जो इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है अभी, उसके अनुसार 22 लोग बता रहे हैं मुद्रिके में कोई जगह है, वहां पे ये कह रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी आर्मी ने खुद कबूल किया है बहावलपुर में 26 लोगों के बारे में, जिसमें तो 14 लोग तो सिर्फ मसूद अजहर के परिवार के सदस्य हैं। तो अभी तक सिर्फ 3 टारगेट का ही अगर इस तरह का आया है, तो समझिए कि बाकी जो टारगेट्स है, जो पाकिस्तानी आर्मी का भी कहना है कि कुल 24 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, 9 जगहों पे अटैक हुए हैं, पता नहीं उनकी संख्या कितनी होगी। और फिर जहां प्रत्यक्षदर्शियों के बाइट्स दिखा रहे हैं, जहां वो बता रहे हैं कि हाँ, एक ने लिखा है, पाकिस्तान के नागरिक ने भेजा है मुझे, उसका है कि मुझे कुरान पढ़ाने वाले मौलवी साहब भी चले गए इसी अटैक में। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले, तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं, वो जो ट्वीट करके भेज रहे थे। तो इसका मतलब कि अब बहुत सारी बातें सामने आएगी कंफर्म अनकंफर्म सोर्सेज से। जब ये फाइनल होगा, अभी तो वो मलबा हटा रहे हैं, लाशें गिन रहे हैं, अभी उनके यहाँ भी तो प्रोसेस चल ही रहा है।
तो वो बिल्कुल सब जगह जब प्रोसेस चल इकट्ठा रहा है, करके गिनेंगे बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है तो पंकज वो जी, आता समझ हूं। जाएंगे कि बहुत ज्यादा है। पुष्कल जी, पिछले साल से लेकर अब तक जब जब हमने भारतीय सेना को, भारतीय सेना के पराक्रम को, ऑपरेशंस को लेकर बात की, उन ऑपरेशंस में एक से बढ़कर एक तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को औकात बताई और मारा अभी ही नहीं, घसीट के उनको उनकी औकात बताई, उनके सही स्थान पर पहुंचाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जब ये नाम आया ऑपरेशन सिंदूर, जी पंकज जी आता हूं, ऑपरेशन सिंदूर, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हम लगातार बात कर रहे हैं कि सबसे पहले सिंदूर उजाड़ा गया, फिर सिंधु की बात भी है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में वो एक कसक पुष्कल जी रही होगी कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो भी सिग्नलिंग है इस नाम की, वो इतिहास में अब दर्ज हो चुकी है। इन्होंने जिस तरह हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, पहलगाम में धर्म पूछ करके हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उसका बदला लेने के लिए सिंदूर नाम बिल्कुल उपयुक्त और उसी वजह से रखा गया। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है या मिनिस्ट्री की बात है या फौज के सर्विंग चीफ्स की बात है, बिल्कुल ये इमोशंस, मुझे पता है कि इमोशंस बिहाइंड दिस नेम वाज दैट ओनली। इसकी एक और सिग्नलिंग जो मैं आपको बताता हूं कि सिंदूर के दो और कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम भारतीय सनातन सभ्यता परंपरा में अखंड मानते हैं, सिंदूर को खंडित नहीं होता। तो ये जो बदला है, ये बदला खंडित नहीं होगा। ऐसा मत समझिए कि एक स्ट्राइक हो गई तो ये बदला पूरा हो गया, ये चलेगा। इस बार जो काम उन्होंने किया है उसका बदला मुसलसल चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा और हर फ्रंट पे चलेगा। और दूसरी बात, जो हमारी हिंगलाज माता है बलूचिस्तान में, उन माता के ऊपर हम सिंदूर चढ़ाते हैं। तो ऑफ सिंदूर के माध्यम से हमने एक सिंदूर चढ़ा दिया अपनी इस हिंगलाज माता के ऊपर, जो बलोचों को प्रेरणा देकर, उस माता की प्रेरणा से ही बलोच पाकिस्तानियों को रोज मार रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को हलाक कर रहे हैं, पाकिस्तानी राक्षसों को मार रहे हैं। तो वो सिंदूर भी मुझे लगता है चढ़ गया है अब माता के मस्तक पे, जो कटा हुआ उनका मस्तक वहां पर है। भारतीय सेनाओं ने वो सिंदूर भी चढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है बलोच आंदोलन को, उनके मनोबल को इससे बहुत ज्यादा गति मिलेगी और वो इन राक्षसों का, राक्षसी नापाक शासन का अंत करने में सफल रहेंगे। ठीक है पंकज जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद अगर पुष्कल जी से आपको कोई सवाल है तो। नहीं, मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। बीबीसी उर्दू जी ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जाके स्पॉट से जानकारी दी है। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हम बहावलपुर हॉस्पिटल से भी कंफर्मेशन ले रहे हैं और वो मदरसे के पास भी है। वो कह रही है, बीबीसी उर्दू का कहना है कि अजहर मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, जिसमें उनका भतीजा भी है। वो कंफर्म रिपोर्ट ये बता रहे हैं बीबीसी उर्दू के अनुसार कि भतीजा भी है और 4 सहयोगी हैं और मतलब कि परिवार के 10 सदस्य हैं और 4 उसके बिल्कुल करीबी सहयोगी हैं। और मसूद अजहर जो है वो रो रहा था, वो कह रहा था कि मैं क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। वो शायद उस वक्त नहीं, वो दर्द महसूस करने के लिए उसको जिंदा छोड़ रखा है, वो दर्द महसूस करे। मैं सिर्फ उस ये बता रहा था, कंफर्म हो गया है। अजहर मसूद जैसे दरिंदों को ये दर्द होना चाहिए कि परिवार जाने पर क्या बीतती है। पुष्कल जी, जब हम बात पहले भी रोहित जी, प्रसून जी, मसूद अजहर तो पहले ही जाकर के अपनी कब्र में गड्ढे में बैठ के छुप गया है और वही गड्ढा उसकी कब्र बनेगा। लेकिन बस तो पाएगा नहीं ना, बस तो पाएगा नहीं भारतीय सेना से। जिस गड्ढे में वो छुपा है उस गड्ढे में उसकी कब्र बना दी जाएगी। नहीं पुष्कल जी, मैं कह रहा हूं भारतीय सेना से कोई छुपकर बस तो पाया नहीं है। नहीं, वो अभी भी नहीं बचा है, अभी भी नहीं बचा है। समझ लीजिए कि कुछ सांसें जो उसकी बाकी है, वो उसी गड्ढे में उसकी कब्र बना दी जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है पंकज जी, एक और बड़ी खबर यह है कि बीबीसी उर्दू ने ही पाकिस्तान की तरफ से ही जाके वो कवर करते हैं और उन्होंने खबर दे दी है, कंफर्म कर दिया है, 9 जगहों पे 21 ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। ये वहां से जो भारतीय फौज कह रही थी उसी की पुष्टि की है, उनके यहां जाकर, पाकिस्तान में जाकर, और ये बीबीसी उर्दू ने अपनी तरफ से पुष्टि कर दी है इस चीज। ठीक है पुष्कल जी, आप तो कश्मीर में रहे, बहुत काम किया आपने इससे पहले कि तमाम ऐसे ऑपरेशंस में हिस्सा भी रहे। ये समझाने की कोशिश कीजिएगा, ये मदरसे जैसे संचालित हो रहे थे पीओके के कैंपों से, तो इसमें क्या माइंड वॉश, ट्रेनिंग, यही सब सिखाया जाता है? जी, इनकी मोडस ऑपरेंडाई होती है। देखिए, ये मदरसे बनाते हैं
पहले ये खुले कैंप बनाते थे, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं वो वहां पे इनके टेररिस्ट को वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इन्होंने फिर मदरसों की आड़ में काम करना शुरू कर दिया। मदरसों से इनको लाभ ये होता है कि एक तो रेडिकलाइज करने का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में होता है, एरिया के बहुत सारे लोगों को ये अपने पास बुला लेते हैं, फंडिंग भी आ और जाती है। बाहर से भी बच्चों को, बाहर से भी यूथ को बुला लेते हैं, पहले उसको रेडिकलाइज करते हैं। दूसरा, मदरसों के माध्यम से पूरा जो इंटरनेशनल उम्मा है उससे पैसा लेने का साधन बन जाता है इनके पास। सरकार भी इनको एड देती है पाकिस्तान की, तो मदरसे के रूप में ये काफी बड़ा धन इकट्ठा कर सकते हैं और सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। और मदरसों पे अगर कोई अटैक होता है तो फिर ये अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो भी इन्होंने शुरू कर दिया, जो मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि अब भारत के नागरिकों को भी लड़ाई लड़ते रहना है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के खिलाफ। तो मदरसों के अंदर से इनका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर फैलाना इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। मदरसे की कोई दीवार भी टूटेगी तो ये इंटरनेशनल उम्मत में गाएंगे कि हमारे रिलीजियस एक जगह पर इन्होंने अटैक कर दिया और इस तरह किया। लेकिन अब जब सब सामने है, ये जो मदरसे जो नष्ट हुए हैं, ये डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली इन लोगों के जो मसूद अजहर जैसे लोग हैं, डायरेक्टली इनके द्वारा रन किए जा रहे थे। बच्चे को पता है उस एरिया में कि ये मदरसे किसके हैं। ठीक है पंकज जी, आपका कोई सवाल पुष्कल जी से? जी नहीं, एक चीज और कह रहा था सर, ये जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जानबूझ के कुछ बातें छिपा रही। वो सिर्फ एक बात कह रही है, हमारे मस्जिदों को शहीद कर दिया, हमारे मस्जिदों को शहीद कर दिया। वो ये बता ही नहीं रही है कि उन मस्जिदों के अंदर क्या था। इसका क्या हो सकता है, इसकी मंशा क्या हो सकती है? क्या इंटरनेशनल पे वो इस तरह प्रोजेक्ट करेंगे कि इस्लाम के खिलाफ ये हमला है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो इनका प्लान ही है। जब मस्जिदों और मदरसों में इन्हें काम शुरू किया इन्होंने, तो इसी इंटेंशन से शुरू किया था कि जब कभी भी रिटेलिएशन होगा, अटैक होगा, इनके ध्वस्तीकरण होगा, और उस समय ये इंटरनेशनली ये प्रोपेगेंडा फैला सके कि भारत के हिंदू पाकिस्तान के मुसलमानों को मार रहे हैं। और देखिए, इसीलिए एक बड़ी सिग्नलिंग जो हमारी सरकार द्वारा आज की गई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो 2 ऑफिसर्स फौज के बैठाए गए, पहली बात तो दोनों लेडी ऑफिसर्स बैठाए गए, उन्होंने बता दिया कि तुमने अगर हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा है और तुमने जब उनसे बोला है कि अपनी सरकार को बता देना, तो अब तुम्हारा जो हम हाल करेंगे उसको बताने के लिए भी हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी वीरांगनाएं आएंगी। और दूसरी बात, उसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, उनको रखने से भारत ने जी उनको रखने से भारत, हाँ, कुरैशी को रखने से भारत ने ये सिग्नलिंग दी है कि तुम कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लो, जो भारत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं और जो सैनिक हैं, तुम उनके माइंड को उस तरह डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात में सिर्फ धर्म के नाम पे भारत की मजम्मत कर रहे हैं, सिर्फ रिलीजन के नाम पे कि आपने मस्जिदों पे क्यों अटैक किया, बट उनकी इस बार चलने नहीं दी जाएगी। और भारत की आम जनता का ये एक तरीके से कर्तव्य है कि जो भी सरकार को या सेना को इस बात में घेरे कि आपने मस्जिद मदरसों पे क्यों अटैक किया, जनता को स्वयं उसको घेर लेना चाहिए। बिल्कुल पुष्कल जी, जनता को स्वयं घेर लेना चाहिए। और ऐसे में भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का यहाँ पर परिचय दिया है, उससे खौफ में है पाकिस्तान। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ। पंकज जी, आपके पास कोई और अपडेट? अभी तक मेरे पास कोई ताजा जानकारी नहीं है। यही है कि पाकिस्तानी फौज ने ही माना है कि हमारे किस ठिकानों पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मैंने कुछ विजुअल्स भेजे, शायद आपको मिल जाएंगे जी। उसमें दिन में जो एलओसी पे गोलीबारी हो रही है और भारतीय फौज जिस तरीके से उन्हें जवाब दे रही है, और उसके भी कई सारे विजुअल्स है कि हम बिल्कुल प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं और उनके कई बंकरों को हमने तबाह कर दिया है। और जो अब तक खबर आई है उसमें 11 जवान उनके शहीद हो चुके हैं। जो एलओसी पे मैं बोल रहा हूं, जहां पे वो गोलीबारी कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल उनके 11 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है पुष्कल जी, उनके 60 लोग मारे जा चुके हैं। उनके 60 लोगों की कंफर्म विजुअल्स हमारे पास है, जो उनकी आर्टिलरी फायर करने वाली जो यूनिट्स हैं, जो उनके बंकर्स हैं, जिन्होंने हमारे एलओसी बाउंड हमारे जो सिटीज हैं, जो हमारे कस्बे हैं, उन पे अटैक किया। 60 लोग पाकिस्तानी सेना के मारे जा चुके हैं हमारी ठीक है। पुष्कल जी, आखिरी सवाल, जब हमने उनको स्ट्राइक उन पर किया तो उसके बाद शहबाज शरीफ का बयान आता है कि ये जंग की शुरुआत मानी जाएगी, ये जंग किया है, जंग के लिए हमें उकसाया गया है और हम जंग करने के लिए तैयार हैं। इस पर आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा इसमें।
कि पहली बात तो कि जंग के लिए बिल्कुल उकसाया नहीं गया है, एक प्रोफेशनल तरीके से कार्य हुआ है। जैसे कि सरकार ने भी बयान दिया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नॉन एस्केलेटरी तरीके से किया गया है कि एस्केलेट ना करे। भारत जंग नहीं चाहता है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन भारत के अंदर रहने वाले कुछ हमारे जैसे देशभक्त ये जानते हैं कि पाकिस्तान जंग करेगा अगर, और मैं मुनीर साहब से बोलूंगा कि कर लो जंग इस बार। अगर जंग तुम करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा भूगोल पूरी तरह से बदल जाएगा। दूसरी बात ये कि जो जंग की बात ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ अभी स्टैंड ऑफ वेपन यूज हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी टेरिटरी से यूज किए हैं, और हमारे सिर्फ स्टैंड ऑफ वेपन ने इनका ये हाल कर दिया है। ये जंग की बात, अगर फुल फ्लेजेड वॉर की बात करेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना इनकी इकोनॉमी रहेगी और ना इनकी टेरिटरी रहेगी, ना इनकी ज्योग्राफी रहेगी। तो पाकिस्तानियों से मैं यही कहूंगा, अपनी सरकार से बात करो, उनसे बोलो कि ये सब छोड़ दे, गलत काम करना, टेररिज्म वगैरह छोड़ दे। नहीं तो जब फुल स्केल वॉर होती है तो फिर जो हमारे हथियार हैं वो ये नहीं देखते कि वो 1 मीटर की एक्यूरेसी में गिर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, करेंगे कि पाकिस्तान कई तो पे असर होगा। ठीक है पंकज जी। जी, पीटीआई इमरान खान की पार्टी है वहां पे, और उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान आया है, और सिर्फ एक लाइन का बयान है, पाकिस्तान हैज नो कॉन्फिडेंस इन जनरल असीम मुनीर, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, इनके यहाँ की तो ये नियत रही है, एक आदमी दूसरे पे ब्लेम डालता है, दूसरा तीसरे पे ब्लेम डालता है। ये सब मिले जुले हैं, सब टेररिस्ट हैं, सारे पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी आर्मी ये टेररिस्ट ही है। लेकिन मुझे दुख होता है बस वहां की आवाम के लिए, और जल्दी आप देखेंगे कि उनके इंटरनल ये 2-4 लोगों को हटाएंगे, असीम मुनीर को निर्वासित करेंगे, जेल में डालेंगे, या इंटरनल कुछ करेंगे, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत पे अटैक कर सके। ठीक है पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वही कहना है कि धर्म पूछा था ना पहलगाम में, धर्म पूछ कर मारा था ना, जवाब ऑपरेशन सिंदूर है, और जवाब मिल गया होगा कि धर्म भी क्या है। तो आगे भी इसी तरीके से जी जी पुष्कर जी, जरा सा सिंदूर चढ़ाया है, अभी तो हमने जरा सा सिंदूर चढ़ाया है, अभी तो हम आई नहीं त्रिशूल और हमारे अस्त्रों की तरफ। बिल्कुल, अभी बलि लेना बाकी है, अभी और बलि कर लेना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी है भारत ने। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। पुष्कर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका। बाकी हर एक अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।